Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your market update for 13th July 2026. 2022 बोलने लगा था, क्या ही टाइम होता, 2022 आ जाता तो रिगार्डलेस। तो लास्ट स्ट्रीम में हमने यहाँ बात की थी, और लास्ट अपडेट जो मैंने पोस्ट की है लिख कर, वो उसकी बात हमने यहाँ पे की थी, ठीक। So in the last stream we discussed the chart should experience a rejection around 101 385। ये चार्ट 101 385 वाली साइड से थोड़ा सा शाय होके नीचे गिर गया, और shouldn't break as that low will invalidate the targets of, ये चैनल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। चैनल का लो स्टिल वैलिड है, ठीक है, सो दिस इज वैलिड, और अभी तक ये एक्सटेंशन वाले हाइज जो हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। 8th of July idea was follow the rejection came, but from a high little lower than XY. The chart then dropped to the low of the channel and is experiencing a bounce off of the low of the channel, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेंड लाइन ब्लू वाली और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों ट्रेंड लाइंस वैलिड हैं। we can do it something like this now क्योंकि we have more data, और ये वाली ट्रेंड लाइन इसी तरीके से रहेगी। अभी के लिए हमारे पास इस चार्ट से जो वो निकल के आती है ना, एनालिसिस निकल के आता है, वो ये है कि अब इस चार्ट को कंसिस्टेंटली राइज होना चाहिए ऐसे, ठीक है। क्या हमारे पास कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐसे हैं जो इसको ऐसे राइज करते रहने दें? अगर आप इधर कैलेंडर में जाके देखें, ठीक है, तो आज के दिन अराउंड 5:30 बजे के आसपास इन्फ्लेशन का डाटा आना है, ठीक है। कल कल इज 15th, नहीं कल वो आना है, आज तो नो इवेंट है ना। कल 14 तारीख को वो आना है, डाटा आना है उससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और केविन वाश की टेस्ट मनी है, ठीक है, जो वो कांग्रेस के आगे बैठेगा एंड वॉट नॉट। फिर पीपीआई है, ठीक है, फिर केविन की वो है टेस्ट मनी है, और फिर रिटेल सेल्स हैं। तो ये पूरा हफ्ता भरा हुआ है। सो दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट ही टॉक्स अबाउट। जो चीज़ें इसने बात करनी है उनमें से एक चीज़ होगी जब वो मेंशन करेगा, वो जो 5 टीम्स वाली बात नहीं की थी इसने, कि हाँ जी मैं अलग 5 टास्क फोर्स बनाऊंगा, और वो टास्क फोर्स का काम फलानी चीज़ देखना, फलानी चीज़ देखना, फलानी चीज़ देखना, ये इसका नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हुए आपको ना 29 तारीख को, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या 29 तारीख को इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन है, ठीक है, जो कि नो चेंज आएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगस्त में मीटिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 40 दिन 45 दिन के बाद मीटिंग होती है। 29 तारीख के बाद तकरीबन 16 अगस्त को मीटिंग है, ठीक है, 16 अगस्त को, लेट मी कंफर्म, 16 को है या आई गेस 10 को है, 16 10 आई गेस। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, मुझ में आओ। वो पीटीवी का एक पुराना ड्रामा होता था, 2000 में चलता होता था, हकीकत नाम से। ओ माय गॉड, 16 सितंबर को, अगस्त में तो नहीं है, 16 सितंबर को है, ठीक है, अगस्त में तो ऑब्वियसली मीटिंग नहीं है। 16 सितंबर को मीटिंग है, और जो हमारे वो चांसेस है ना हाइक के, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, आज इनके इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांसेस हैं सितंबर के अंदर। फॉरगेट अबाउट द कट्स ना। मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था ना कि ये बंदा प्रो डॉलर है, ये बंदा सिर्फ अपॉइंट इस चक्कर में किया गया कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, ठीक है, ये इसी चक्कर में अपॉइंट किया गया। ये कट्स करवाने के लिए, यू थिंक ये कट्स करवाने के लिए इसको पुश किया गया? नॉट एट ऑल। इसको पुश किया गया है कि ये अब सर खाता रहा। मैंने आप लोगों से ये भी स्टेटमेंट बोली थी कि जो वो है ट्रम्प है, वो सर खाता रहा है उसका, पावल का, कि जी ये फुद्दू है, इसको नहीं पता, ये फुद्दू है, इसको नहीं पता इंटरेस्ट रेट का, नो बडी नोज बेटर इकोनॉमिक्स देन मी एंड व्हाट नॉट।
ये फुद्दू है पावल, इसको कुछ नहीं पता, इसको नहीं समझ, ये वो फलान ढिमकान, ठीक है। लेकिन जब ये उसमें आएगा, बार्च जो है इसको पुश किया जा रहा था इस सेंस में जी कि ये क्रिप्टो होल्ड भी करता है और ये प्रो क्रिप्टो है, और ये ना इंटरेस्ट रेट घटाएगा सो दैट लिक्विडिटी कैन फ्लो इन। हाँ जी बिल्कुल घटाएगा, है ना। ही इज गोइंग टू हाइक मोस्ट लाइकली 25 bps इन सितंबर 2026, 16 सितंबर को ये हाइक करेगा, ठीक है। उसके बाद हाइक वाली कहानी के बाद जी आपके जो वो हैं अक्टूबर में मीटिंग है एंड देन दिसंबर में मीटिंग है। अक्टूबर प्रोबेबली नो चेंज जाएगा और दिसंबर में एक और हाइक लगने के चांसेस हैं, ठीक है। ठीक है, अक्टूबर में एक और हाइक लगने। अब आपको अगर ये देखना है ना कि हाइक से होता क्या है वगैरह वगैरह, तो आपने इस चार्ट का, ये डिक्सी खोला हुआ मैंने, इसका मंथली चार्ट खोला और ये कंपेयर के बटन पे क्लिक करें और इधर लिखें USINTR, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, और इसको टैप करें न्यू प्राइस स्केल पे। यू कैन सी के ये लास्ट टाइम जब भी हाइक हुए हैं तो डिक्सी के साथ क्या हरकत होती है, ठीक है। इसको कंसिस्टेंट एक फ्लो के साथ जब इसको राइज किया, अभी देखो यहाँ पर कंसिस्टेंटली साइडवेज था, ये एक रेंज जो है ये 4-6 महीने की रेंज तोड़ी गई है। उसके बाद डिक्सी 2-1 महीने ऊपर रहा एंड द नेक्स्ट मंथ दे स्टार्टेड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, और डिक्सी स्टार्टेड पंपिंग, ठीक है। और फिर दे केप्ट राइजिंग इट, डिक्सी हिट्स अ वॉल और वो फिर वहां से रिजेक्ट होने लग जाता है। सेम गोज यार, यहाँ पे 8 महीने 10 महीने की, तकरीबन 10 महीने, हाँ तकरीबन 10 महीने 11 महीने की कंसोलिडेशन है और उसके बाद चार्ट ने वो ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया हुआ है। अगर आप इसको यू सी इट, देखो रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है। तो ये जब राइज होना शुरू होगा एक हायर हाई की तरफ, और इसका राइज होना ऑल टाइम हाई बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ये 120 121 के ऊपर आराम से चला जाएगा। मैंने आप लोगों को 100 आई गेस 100 के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा था तो उस टाइम बोला था कि अगर कहीं पर आप डिक्सी को लॉन्ग कर सकते हैं तो यू कैन गो एंड लॉन्ग इट। अच्छा, तो जब ये 2-1 महीने, जैसे ये 1 महीने की कैंडल करंट मंथ वाली कैंडल चल रही होगी, उससे अगले सितंबर वाली कैंडल चल रही होगी, तो ये चार्ट जो इंटरेस्ट रेट वाला चार्ट है ये भी चढ़ने लग जाएगा। अब इस इंटरेस्ट रेट वाले चार्ट का बीटीसी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। गोल्ड जब जब इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप, अच्छा इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप एज इन इस सेंस में नहीं होता गोल्ड और उसके यू नो डिक्सी और इंटरेस्ट रेट्स का और गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर कंसर्न्ड एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन इफ यू लुक एट द, उसमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है गोल्ड में। बीटीसी को अगर आप देखो तो बीटीसी ये देखो इनिशियली यहाँ से जैसे वो डिक्सी में शुरू में ड्रॉप आना शुरू, पंप आना शुरू हुआ है और फिर इंटरेस्ट रेट राइज हुए हैं और ड्रॉप आना शुरू हुआ है, ठीक है, और पंप आना शुरू हुआ है, कंटिन्यूअल पंप आना शुरू हुआ है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल। अब यहाँ पर इसमें जो पॉज हुआ है, ये देखो चार्ट थोड़ा सा अर्ली मूव करता है ना बीटीसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये ड्रॉप अर्ली होना शुरू हुआ है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाइक हुआ। इसी तरीके से पंप अर्ली होना शुरू हुआ, ये कंसिस्टेंटली स्टेड एट अ कंसिस्टेंट स्टेट एंड देन स्टार्टेड ड्रॉपिंग। अब यहाँ से बीटीसी हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग, समझ आ रही है ना बात। बीटीसी हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग, अब इंटरेस्ट रेट्स राइज होना शुरू होंगे तो इट विल कंटिन्यू ड्रॉपिंग, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा बीटीसी एक अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट राइज होने के चांसेस हैं एंड दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू बिटकॉइन इटसेल्फ कि एक लास्ट लेग जो है। अब ये देखो यहाँ पे जब लास्ट वो इंटरेस्ट रेट राइज हुए थे उसके साथ 2 महीने बीटीसी राइज होता रहा, ये वही कुछ हो रहा है ना। 2 महीने बीटीसी ने स्लो से इस हाई तक मेड राइट 46% का पंप, $15,000 पंप को, ठीक है, लास्ट सपोर्ट के पास यू कैन से दैट दैट पंप हैज केम ऑलरेडी, ठीक है, उस तरीके वाला पंप आ चुका हो। और बीटीसी अभी इस लेग में है, तो यू नीड लाइक 2-3 मोर लेग्स डाउन और उसके बाद बीटीसी एक कंसोलिडेशन वाली ब्लीडिंग प्राइस सेक्शन में घुसेगा जिसके बाद बॉटम लग जाएगा।
So that if you apply the same thing here, you need one more leg down here, that would bring BTC down towards maybe $47,000, ठीक है, 47 के पास और उसके बाद 6 महीने की कंसोलिडेशन, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू मे बी 47 के बाद वही $42,000 वाला बॉटम, ठीक है, मे बी हाई 30s के अंदर एक विक हो, बस ये एक प्लान है इंटरेस्ट रेट एंड डेरिवेटिव्स के बेस पे, इंटरेस्ट रेट का डिराइव किया हुआ एक बीटीसी का हायर टाइम फ्रेम का और जनरल मार्केट का एक हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव है, समझ रहे हो। अब इससे एक आइडिया क्लियर हो जाता है ना, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, एनी पंप यू सी विल अल्टीमेटली गेट स्क्वीज डाउन टू द लोअर लोज एंड व्हाट नॉट, लेकिन जो हम इतने हाई टाइम फ्रेम्स को तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, एज इन वो ऑब्वियसली पोजीशन वाइज ट्रेड कर रहे हैं, दैट वी आर नॉट बाइंग राइट नाउ एंड व्हाट नॉट एक्सेट्रा, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर हियर इज के आपको हायर टाइम फ्रेम का अभी मैंने अपडेट दे दिया ना, 2 महीने बाद भी यही अपडेट होनी है, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली टॉक अबाउट मंथली टाइम फ्रेम्स, क्योंकि मैं एक बार बात कर देता हूँ, इट इज इनफ फॉर मी टू टॉक अबाउट मंथली टाइम फ्रेम्स ट्वाइस इन अ ईयर, है ना, क्योंकि 6 महीने की अपडेट में दे रहा हूं तो 6 महीने बाद फिर ऐसा ही कुछ हो जाना, ऐसी बात है, समझ रहे हो ना, वो कुछ बहुत ही डिफरेंट हो रहा हो, देन इट मेक सेंस टू मेक रिवाइज इट एवरी अदर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो छोटी ये वाली जो अपडेट्स होती है ना, जो मैं हफ्ते में 2 बार आके स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, ये अपडेट्स होती हैं लोअर टाइम फ्रेम्स की, ठीक है, ताकि आपको ना जो छोटे टाइम फ्रेम के चेंजेस हैं उनके साथ कॉप अप करवाया जा सके, बस। हायर टाइम फ्रेम पर कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इवन दो बीटीसी पम्प फ्रॉम $59,000 to $64,000, दैट्स अ $5,000 pump, it's a good significant amount of a pump, but yeah, but it doesn't change anything on the chart. It would have changed a lot of things if the chart started closing around above $84,000, a weekly candle set above $84,000, and I would definitely have came and talked about the monthly and weekly time frame के देखो जी ये structure change हो गया तो potentially हम इस phase में आ गए and what not, but we are not in that phase yet, समझ रहे हो। So that's why it is necessary to talk about the lower time frames in every other stream if required. We can then talk about the higher time low, ठीक है। अच्छा, so this is valid and depends on the bunch of economical events aligned. 13th July, this white path is valid. Breakdown of the white trend line will cause this chart to retest the yellow support zone. फिलहाल के लिए ब्रेकडाउन हुआ नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा है क्या, देंगे जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद है जी हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। 8 तारीख को मैंने बोला था द चार्ट शुड नॉट ब्रेक द जीपी एरिया, ये वाला, ठीक है। Holding it, make sure that the chart goes up to the highs of tapping POC level, ये वो POC level,
Break below GP puts screen support at risk, support को at risk, and that damages the entire structure of this chart, जो कि नहीं हुआ, ठीक है, कि 8 जुलाई वाला पहला पार्ट प्ले आउट हो गया, दैट आई सेड कि ये जीपी के नीचे नहीं जाना चाहिए एंड द चार्ट शुड गो एंड टैप पीओसी एरिया। मैं इसकी रिवीजन इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि ये वाली पार्ट मैंने उसमें नहीं पोस्ट किया था, फ्री ग्रुप में पोस्ट नहीं किया था, सो दैट्स वाई अगर आप प्रीमियम वालों को लग रहा है कि रिडंडेंट सी बात कर रहे हैं दैट इसलिए। अच्छा, सो कल मैंने बात की थी परसों कि 8 जुलाई वाला आइडिया फॉलो हुआ, द चार्ट नाउ शुड होल्ड अबव 58.96% एज लॉन्ग एज इट इज अबव दिस रेंज, टॉप शुड बी टैप्ड इस वाले को, अदरवाइज 58.70 विल बी रीटेस्टेड विच इज 70 या, ठीक है, ये है 58.70। अल्लाह फलाना तुम नीचे नहीं आते, कौन सा इधर, चिड़े 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 चिड़े, ये लो, ये रीटेस्ट करने का बोला था और यही रीटेस्ट होके जा रहा है चार्ट वापस, सही है। तो ये लेवल लूज हुआ हियर एंड द चार्ट गेव अ लिटिल रीटेस्ट showing that this level was important and the chart went down and tested 58.70, so the idea played out, ठीक। And now what do we have here is this channel is dead but we have this breakdown here, ठीक है। एक सेकेंड यार, मेरी नींद रो रही है, मैं देखूं क्या मसला है इसको। सूरी सूरी, अच्छा, तो एज आई वाज सेइंग कि चार्ट जो है वो ड्रॉप कर चुका हुआ है इधर। अब अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखें ना, ये वैसे जनरली मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन समझाई हुई है इसमें, क्या कहते हैं फिर प्रीमियम में, कि ये ब्रेकडाउन क्यों मायने रखता है। सी द ब्रेकडाउन इज हैपनिंग हियर एंड यू गॉट अ ट्रेड हियर, अ डीसीए हियर एंड द चार्ट वेंट डाउन, ठीक है। और ये बड़ा आसान होता है स्पॉट करना, इफ द ट्रेंड लाइन ड्रॉन इज करेक्ट दिस ट्रेड विल वर्क, मोस्ट लाइकली इट विल वर्क, ठीक है। obviously there is no guarantee of anything in trading regardless। now that this trend line is broken, what you want to see in this chart is some kind of a golden pocket to get recovered first। now that golden pocket is here, see how it is aligning, this 1.618 is aligning with the previously marked a level। this tells you कि जी ये लेवल, ये जो गोल्डन पॉकेट है ये वैलिड है। अब इस चार्ट का जो गोल्डन पॉकेट है वो अलाइन हो रहा है इधर, विच वॉज अ पीओसी कन्फ्लुएंस देयर, और इधर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर चार्ट का लो भी है एज इन दिस सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है। सो थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर दिस चार्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब जब तक ये चार्ट ये वाला लेवल फ्लिप नहीं करेगा, ये चार्ट बेरिश, लेकिन अगर ये चार्ट लेवल फ्लिप करता है, एटलीस्ट कम्स एंड टैप्स इट, we can draw this and have all these next levels for the chart to bounce off of। अब इसकी कहानी स्ट्रक्चर वाइज ऐसी है, दैट्स हाउ माय ब्रेन वर्क्स। अगर ये यहां से रिजेक्ट हुआ, अगला बाउंस यहां से आएगा,
फिर मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची खींचूंगा, इस गोल्डन पॉकेट को वॉच आउट करूंगा। अगर तो वो गोल्डन पॉकेट रिकवर होगी, आई विल वेट फॉर दिस वन टू गेट रिकवर्ड और चार्ट हायर हाई बनाएगा, ठीक है। If that doesn't happen and the chart rejects from there, then it is going to show a smaller bounce here and a bigger bounce here. And then this is aligned with this low as well. Make sense? समझ रहे हो? दैट्स हाउ माई ब्रेन वर्क, फुली लेवल टू लेवल, कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल प्योर लॉजिक। कुछ ऐसे भसड़ मच जाती है ना चार्ट के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो यू स्टेप बैक। जब तक चार्ट दोबारा स्ट्रक्चर्स नहीं शो करने लग जाता, यू स्टेप बैक। दैट्स हाउ डिसिप्लिन्ड आई एम इन एटलीस्ट इन ट्रेडिंग, ठीक है। समझ रहे हो? एवरीथिंग शुड बी ऑन द चार्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर चार्ट और वट एवर। बिल्कुल क्लियरली चार्ट के ऊपर से कि हाँ जी यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से क्या होगा, इधर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इधर एक बड़ा अच्छा, जब चार्ट फिर उसी तरीके का आइडिया फॉलो करता है ना आपका, यू गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ आई एम अ गुड एनालिस्ट। फिर आप जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, तो आप पैसा लगाते हैं, आप पैसे गवाते भी हैं, बनाते भी हैं, ठीक है। लेकिन इट देन स्टेज इन यू, आप किसी को ब्लेम नहीं करते। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू ग्रूम योर सेल्फ इन अ गुड मैनर। वो और भी लोग पकड़ने हो गए थे ग्रूमिंग करते। So now the idea is that this chart is supposed to flip this. अच्छा क्या तारीख है? 13th जुलाई। वो 13 जुलाई आ गया है। That means I am 27 for just a month now. Oh my God, I am getting older. Recovery. I above 59 point. And tap range top. And if it fails to recover that, no recovery, lower, local lower low, below, what was that level? 58.67, 58.52, 58 point. सही है। All right, now let's talk about Bitcoin USDT dominance. So, फेल द 8 जुलाई आइडिया, फेल द फ्लिप ऑफ द रेलेवेंट एरिया, इसको फेल कर दिया था इसने, ठीक है। नाउ इज बैक इन द रेंज बिटवीन, ये रेंज में वापस आ गया हुआ है बिटवीन दोस ग्रीन सपोर्ट्स, ये रेलेवेंट एरिया और रेलेवेंट एरिया के बीच में, ये सब उसमें रेंज में आ गया, ठीक है। And is now about to fall below the support trend line which will lead to a higher high in BTC. ये trend line के नीचे गया, BTC tried to make a higher high but couldn't, ठीक है, and the chart has now entered back into this higher time frame support, ठीक। Actually we can modify now this in this way so that it is more valid, more touch points and whatnot, ठीक है। क्योंकि लोग अब इसको नोटिस करेंगे, आई नोटिस इट वे हेयर, ठीक है, लेकिन लोग अब इसको नोटिस करेंगे ना कि ये बाउंस और ये बाउंस, सो that means more people will be concerned about this trend line, and that generally means that this is now relevantly more specifically more important. Is the golden pocket still there?
GP has moved a little high. ठीक है, अच्छा। Now you see कि चार्ट ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन which is not the best kind but still has flipped it. Now you are supposed to watch for this trend line. ये मोमेंटम के लिए, ठीक है, कि ये मोमेंटम कहाँ ब्रेक होता है। अगर तो चार्ट ने अगला बाउंस ऐसे ऐसे आके यहाँ से बाउंस दिया तो अगले फ्लिप में ये हाई फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ट ने ट्रेंड लाइन पहले तोड़ दी, अल्लाह खलानत, अगर तो चार्ट ऐसे नीचे आता है और ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ये रेंज लो टूट जाएगा BTC भी मैंने कहा हायर हाई, क्लियर है ना, है ना। U27, हाँ हाँ जी, मैं 27 साल का हूँ, मैं अभी 14 अगस्त को 28 साल का हो जाऊंगा, अल्लाह खैर करे, बच गया तो अब तक। 13th July, still ranging, watching the low over trend line on RSI. Hold that trend line, can break out of the range. Lose that trend line and chart breaks down. So you are something like this is the first idea and the second idea is written. बट साहब मैं 6 अगस्त को, वेरी नाइस, वेरी लम्बे छोटे भी यार, है ना। हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना, करो भाई, हेलो हेलो, सब सेट है, हेलो 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 हेलो, सब सेट है, सब नजर आ रहा है, सब सब। हाँ बस, तरा मकवा। अच्छा, on the BTC side, we are seeing that this chart has broken down this trend line here, and the chart has started dropping there. This is good actually. How is the volume situation? Oh my god, this is good. Now you see, ये तो चलो प्ले आउट हो गया। 61 to 50 is still important, I'll rewrite it. ये भी ठीक है। जैसे USDT डोमिनेंस एक राइजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में है ना, ये फॉलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में है, समझ रहे हो। ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ बुलशीट ऑन द चार्ट। अच्छा, ये डेड है अब बिकॉज इट इज फिल्ड नाउ। मैं क्या कहने वाला था, हाँ, ये है जी चार्ट का लो से हाई फिबोनाची ड्रॉ किया, एंड यू कैन सी द चार्ट इज बाउंसिंग ऑफ द गोल्डन पॉकेट एरिया, ठीक है। अब ये जो पॉकेट का बाउंस है, ये बाउंस वॉल्यूम वाइज ठीक ठाक है, या द टिक्स वाज ग्रेट, ठीक है। अगर आप इसको लास्ट कंपेयर करें ग्रीन कैंडल से, तो ये सैटरडे संडे का प्राइस सेक्शन उड़ा के, तो दिस इज फ्राइडे 1 2 3 4, और ये 5वीं वीक डे कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम, 4 कैंडल से ज़्यादा ये 5वीं कैंडल जो है इसमें वॉल्यूम था। तो मतलब रिलेटिव टू दिस कैंडल वॉल्यूम इसमें कम है, लेकिन बाकी सारी कैंडल्स का वॉल्यूम सिमिलर है, ठीक है। मतलब ज़्यादा है सारी कैंडल से।
दैट टेल्स अस कि इस जगह पर ठीक ठाक बाइंग हुई है. नाउ इफ देयर इज एन इनगल्फिंग कैंडल क्लोज रेड कैंडल, मतलब अगर ये वाली 4 hourly कैंडल, let's give you a little shorter time frame perspective first. अगर ये वाली कैंडल, विच इज अनलाइकली बट वी कैन एक्चुअली मार्केट, अगर ये वाली कैंडल इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होती है ना 62,770 के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज होती है, एक पैनिक सेल आएगा, पुचुक चार्ट नीचे गिर जाएगा पैनिक सेल में. इसका आइडिया आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे. ये थोड़ा सा उल्टा है चार्ट, लेकिन इट विल वर्क. ये कैंडल देख रहे हो ये वाली, अब इस कैंडल में वॉल्यूम देखो ठीक ठाक है, सही है. और मतलब इस चार्ट पर जैसे ये वाली कैंडल है ना, हैविंग ग्रीन, ग्रीन कैंडल क्लोज, मतलब यहाँ पे स्पॉट बायस हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे सेलिंग वगैरह ट्रिगर हुई होगी. ठीक है, यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई है और चार्ट ने एक एनगल्फिंग कैंडल अगली क्लोज कर दिया, एंड राइट आफ्टर दैट द नेक्स्ट कैंडल स्टार्टेड पंपिंग हाई. ठीक है, 500-700 की अगली कैंडल आई है. दिस टेल्स यू कि जो आइडिया मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना कि ये ग्रीन कैंडल एंड द चार्ट इफ क्लोजेस बिलो दिस, ये डाउन चली जाएगी. मेक सेंस, आइडिया से फ्लिप करना, मेक सेंस राइट, है ना? ऐसा ही है. हेलो हेलो. अच्छा, तो ये तो चलो लोअर टाइम फ्रेम का. यू कैन ट्राई अ शॉर्ट हेयर, स्टॉप लॉस जो है 63,000 के ऊपर रख लेना एंड ट्राई अ शॉर्ट हेयर, बट रिगार्डलेस. राइट नाउ द चार्ट हैज ब्रोकन बिलो दिस. ठीक है, दिस फ्रंट लाइन, और वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया था, उसके बाद कंटिन्यूएशन इन वट नॉट. As long as the chart is holding above the golden pocket, it has chances to tap the inverse golden pocket, which is this one, जो कि अराउंड फॉल हो रही है 63,700 के पास. अगेन सेम आइडिया, market is aligned with the low here. ठीक है, most likely the POC falls there as well. 1 2 1 here. POC's second, I guess a little second one there. हाँ जी, देखो सेकंड पीओसी यहाँ फॉल हो रही है, ये द हाई वॉल्यूम नोट. तो अब यहाँ पे है ना, इफ आई एक्सक्लूड दिस कैंडल, ये जो लास्ट कैंडल है, आई बेट द पीओसी विल गो बैक. सी, ठीक है, उधर ही जा रही है ना वापस पीओसी. ये अगर मैं लास्ट कैंडल, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक टिक हुआ हुआ है ना, दैट्स व्हाई द पीओसी कैन बी सीन हियर, बट द पीओसी इज देयर. ठीक है, जो सेकंड पीओसी है वो वहाँ पे फॉल कर रही है. अगर इस कैंडल को हम इंक्लूड करते हैं, देन द पीओसी फॉल्स हियर. So you can consider these two lows to be the chart to be in a range for. ठीक है, इसके अंदर अगर तो चार्ट इसके नीचे चला जाता है तो यू कैन टारगेट दिस एज योर TP which is $61,700. सही है. अच्छा, तो tap this, tap this, close below this, do this and retest this area. ये कोई आइडिया बनता है. As long as the chart holds above 62,770, it is tapping around 63,750. अगर इसके नीचे जाता है तो it is directly going right around $61,700. सही है जी. फिर जब ये चार्ट यहाँ आ जाएगा, वी विल मार्क द हायर टाइम फ्रेम रेंज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ट, फिर इसके अंदर रेंज एक्सपेक्ट की जा रही होगी एंड नॉट नॉट. ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक तो होते. कुछ नहीं लेना है, बाबू काम कर रहा. जो बोली ना, बाबू काम कर रहा है, मस्ती में कवाला का. holds above 62,770, close below that chart, reach taps 61,700, hold above the chart,
retests retests 63,700। ये 700 के फिगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, रिकवरिंग अबव 63,700 would cause a potential sweep of the local high। ठीक है, स्वीप होने के चांसेस होंगे। स्वीप एज इन कि अगर तो चार्ट इसके ऊपर चला जाता ना, इसके ऊपर। जी बच्चा, ये नहीं, ये बाबू का, मम्मा ने बाबू को दिया। नो, मैं बताऊं मम्मा को? मैं बताता हूँ, आवाज दूं मम्मा को का बाबू का दराज खो रही है। मम्मा, मीहा बाबू का दराज खो रही है। अगर चार्ट इस हाई के ऊपर क्लोज होता है ना, तो ये जो हाईज है इनको फ्लिक कर सकता है चार्ट, ठीक है। और अगर कैंडल ऊपर जाती है नीचे क्लोज होती है तो ये कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड अगेन। फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक इट इज गोइंग दैट हाई। अच्छा, ग्लोड। अच्छा, वो जो अभी आपको आइडिया में उसमें बता रहा था ना, आई गेस बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है, कि चार्ट इधर इसको रीटेस्ट एंड देन मेक इक्वल लोज एंड व्हाट नॉट। वो वाली कहानी गोल्ड पर हो रही है, ठीक है। ये देखो, चार्ट फेल डाउन, ये वाला लो बनाया, ठीक है, एंड इज then goes below, goes back to retest the golden pocket. Now that it has retested the golden pocket, the next level for this chart would be this, that, and see the bounce is around that low. Obviously not exact, but around that low. Maybe another candle comes down and retests that to bounce up. फिर जब ये चार्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, it looks like it has actually retested that, क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट जो है, इट वुड बी मोर बेटर एक्चुअली अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता ना। ये गैप जो है बीच में फ्रॉम दिस ओपन, ये अगली कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है ना, तो ये जो बीच में गैप है, ये गैप गोल्डन पॉकेट के बीच में घुस आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रीटेस्ट के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। Now the gold has broken below this. We have this general trend line that is being retested just now. So gold is at a decisive state as well कि इसने करना क्या है। 4,000 के नीचे अगेन, जैसे मैंने आपको 4400 का लेवल बताया था ना, ये वाला, कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 4400 से नीचे चार्ट जाएगा तो चार्ट के कड़वे लग जाएंगे, और वो कड़वे लग गए इसके। इसी तरीके से जो 4000 वाला लेवल है, ये भी इसका साइकोलॉजिकल लेवल है अब, ठीक है। इसके नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू होंगी, लोग पैनिक सेल करेंगे गोल्ड को। ठीक है, इसके नीचे चार्ट अगर जाता है तो गोल्ड पैनिक सेल होना शुरू हो जाएगा, विच विल लीड टू अनदर कैपिचुलेशन इन गोल्ड। अच्छा, मैं इसका जीपी मार्क कर दूं आपको ताकि अगली ट्रेड बन सके। सो दिस इज द आइडिया। अगर तो ये रिकवर हो जाता देन यू आर लुकिंग एट, ओके, इफ दैट इज अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वो हाई रिकवर होता है ना, तो ये फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। देख रही है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन रिकवर हो जाएगी एंड दैट विल लीड टुवर्ड्स, या FVG there, that is a little high, but it does make sense because of that। ठीक है, ये कहानी।
13th July. Tap 4102 day 4106. Reject and tap 4000. Recover. ये क्या रेंज है? 4276 4300 4275 4300। ठीक है, ये है जी गोल्ड की तरतीब छोटी सी। आई एम दीज डेज इंटरेस्टेड इन सिल्वर एज वेल। इस पे भी सेम सिचुएशन, सेम स्ट्रक्चर है, सेम गोल्डन पॉकेट, सेम गैप, सेम एफवीजी हियर। ठीक है, लेकिन गिव्स मोर एक्यूरेसी। इथीरियम के जो इथीरियम की डायरेक्ट मैं वहाँ से अपडेट दूंगा परपेचुअल चार्ट वाली पे, इस पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। इथीरियम की जो रैली मैंने बात बोली थी वो आ चुकी है, आके चली गई। एक्चुअली अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग रैली, बट रिगार्डलेस चार्ट ने एक हाई के ऊपर स्वीप दे दिया हुआ है एंड द चार्ट नाउ हैज स्टार्टेड क्लोजिंग ऑलमोस्ट इज अबाउट टू क्लोज अ बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, दैट्स वन बेयरिश कॉन्फ्लुएंस फ्रॉम द 4 hourly chart. Another attempt to recover this but couldn't close above it, above this trend line। ठीक है, ये जो बड़ा सारा चैनल सा बना हुआ है। ठीक है, एंड मंथली हाई भी स्वीप कर चुका है एंड स्टार्टेड टू about to close a bearish engulfing there as well, so has a lot of fair values here. Do we have fair values here? We don't have fair values here, so we have fair values here। तो इस तरह तकरीबन 8.78% के पास आना बनता है। Ethereum, on the other hand, you can see it never made that much high of a push given the ETH dominance chart। इस चार्ट की, ये चार्ट रेंज में है और इसकी डोमिनेंस एक ट्रेंड में है। मेक सेंस? मेक सेंस है ना? चार्ट इथीरियम का जो चार्ट है, ETH BTC का जो चार्ट है, वो तो ऑब्वियसली यू कैन सी अ ट्रेंड हियर, you can see ETH dominance in a trend here। Ethereum itself is not in a trend, it is in just a sideways। that means कि इन दोनों चार्ट्स ने इस चार्ट को ट्रेंड में लाने की कोशिश की, बट द चार्ट इज नॉट मूविंग व्हाटसोएवर। व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू कि इथीरियम का जो अपना प्राइस एक्शन है एज इन द यूएसडीटी पेयर, दिस हैज अ लॉट ऑफ सेल प्रेशर, पैसिव सेलिंग। ठीक है, even though Ethereum is sucking capital out of the other markets as well, that's why we are studying Ethereum dominance and ETH BTC, right? Ethereum outperformed BTC here, outperformed every other asset here, but still couldn't change its own character। ठीक है, नहीं हुआ ना बुलिश, एक कैंडल नहीं क्लोज हुई above 1843, be it a daily or a 4 hourly candle। ठीक है, so this makes it more bearish कि ये जो सेल प्रेशर है, इन दोनों के बुलिश होने की वजह से चार्ट बुलिश नहीं हुआ, तो इनके बेयरिश होने की वजह से ये ओवर कैपिचुलेट हो जाएगा। मेक सेंस? ये एक जनरल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, so this is what you are looking for on the RSI side। ठीक है, you can actually look for this too, एंड ब्रेकडाउन्स जब होना शुरू होंगे इन्हीं RSIs के बेस पे होंगे, एज दिस is from here, this is from this low, so the downtrend here should start after the breakdown of this, and the breakdown of this should start after the breakdown of this। ठीक है, the lower trend RSI trend line। so this is very significant for Ethereum to hold these levels, otherwise it is going down and it has no supports in the 1600 की जो रेंज है, इसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये डज हो सकती है एकदम से। एंड ऑल्सो ये जो रेंज है, रेंज ही है ना, इस मिनी रेंज वैल्यू एरिया लो से लेकर ये जो रेंज टॉप है, ये रेंज ही है।
तो रेंज ब्रेक डाउन होगा। ये बीच में जो पूरा 1733 से 1636 तक का ये जो $100 का गैप है, इट हैज़ नो सपोर्ट हियर। यहाँ पे $50 का तो बीच में फेयर वैल्यू पड़ा हुआ है, $50 है ना, फ्रॉम द हाइज ऑफ दिस टिल द लोज ऑफ दिस, या एग्जैक्टली, इवन अ लिटल, थोड़ा सा कम है, तकरीबन $48 का, $47 का। 50 $50 का तो एफ पड़ा हुआ, तो उसके बीच में सपोर्ट नहीं है। इफ यू लुक एट द वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ दिस, सी हायर नोड्स हियर, हायर नोड्स हियर टेल्स यू कि यहाँ पर फेयर वैल्यूज के पीछे सपोर्ट थी, एंड दिस हैज क्रिएटेड अ गैप हियर। दैट मीन्स वो जितनी भी सपोर्ट्स थी वो डैमेज कर दी गई हैं, ठीक है। एंड द पीओसी नाउ सेट्स राइट बिलो हियर 1500 के पास। तो इथेरियम कैपिचुलेट हुआ तो ध्यान करना इसका। So we are marking this first. ETH 13th July, ETH BTC bearish SFP, ETH.D bearish SFP and bearish engulfing. ETH इथीरियम को अपनी ये गोल्डन पॉकेट, अगर तो ये होल्ड करके रखता है ना, इट नेवर वेंट टू दोज गोल्डन दैट गोल्डन पॉकेट एरिया येट, ठीक है। 1760, 1755, 6355, ठीक है। 1755, 1765 कर देते। ठीक है जी। So this was it from my side. If you got any questions, you can ask me. अभी के लिए अभी otherwise I will leave. A recording of this will be updated, uploaded into YouTube and whatnot. बाकी फिर बताएंगे, ठीक है। SFP मतलब स्विंग फेलियर पैटर्न। सोल नहीं है रहा, सोल ज़रूरत नहीं है। लो मोटा मोटा चार्ट है। वो जो आपको वो बताया था कि हेड एंड शोल्डर अपेयर हुआ हुआ है, चार्ट के टारगेट्स यहाँ तक हैं के हैं, बीच में जैसे यहाँ पे बाउंस है वैसे यहाँ पर भी बाउंस है, और सोल ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया मार्केट को। मुझे जैसे बताया था वैसे फॉलो हो रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट। छुफ प्रीमियम फॉरेक्स का क्या सीन है, उसके बीच में आपकी जो फॉरेक्स की एक टीम है वो पोस्ट किया करेगी सिग्नल्स वगैरह प्रीमियम में, ठीक है। और आज कल से ये इनका काम शुरू हो जाना चाहिए, और बस, ठीक है। न्यूबीज के लिए सिर्फ पेपर ट्रेडिंग किया करें अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में। आई एम टायर्ड, ठीक है। तो कोई बंदा सवाल पूछता है उसमें जनरल चैट में या इधर उधर, तो बी अ लैम्ब एंड आंसर दोज पीपल, फिल इन फॉर मी। मैं 600 चीज़ें संभाल रहा हूँ बिहाइंड द सीन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।